रमज़ानुल मुबारक का महीने की इब्तिदा हो चुकी, चांद नज़र आ गया। बड़ी खुशी की बात है। आप हजरात ठहर जाइए, थोड़ी देर हमारी वीडियो को सुन के जाइएगा। कुछ बयानात, कुछ नसीहतें, कुछ बेहतरीन मसाइल आपकी बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप 2 मिनट के लिए हमारी गुफ्तगू को ज़रूर सुनें। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहली तरावी इंशाअल्लाह ताला होगी और तरावी से पहले आप हजरात इस मसले को ज़रूर सुन लें। अगर एक तरावी हो भी गई, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मगर उन तरावियों से पहले अपनी गलतियों को सुधार लीजिएगा। आज हमारी कौम, हम लोग परेशान रहते हैं कि अवाम जो पढ़ी लिखी नहीं है वो सोचती कि तरावी की नियत किस तरीके से तरावी की नियत करें। 20 रकात होती, क्या 20 रकात एकदम से नियत कर ली जाए या अलग अलग करके नियत की जाए। इस परेशानी में कौम अक्सर मुब्तला होती कि नियत करने का मसला है। बाज़ हमारे नौजवान और बूढ़े भी ऐसे हैं कि उन्हें मसला पूछने में शर्म आती है, अपने इमाम से मालूम करने में शर्म महसूस करते हैं। तो उन लोगों के लिए शर्म की कोई बात नहीं, बल्कि मेरी वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह ताला पूरा मसला वजाहत के साथ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आज लोग परेशान इस बात को लेकर होते हैं कि 20 रकात नमाज तरावी की नियत अलग अलग करके 2-2 रकात करके नियत की जाए, या 20 रकात की तरावी की नियत एकदम से क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप हजरात इसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उसको सुनने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि ये मसाइल का मामला दूसरों तक पहुंचेगा। अगर किसी को नहीं मालूम, अगर आपके ज़रिए से मसाइल मुझको मालूम चल गए, जितना सवाब आपको मिलेगा उतना मुझे भी, और जिसके पास भेजोगे, देखेगा, अमल करेगा, उसको भी सवाब मिलेगा। तो हाँ, मैं बताना ये चाह रहा था कि तरावी की नियत अगर 2-2 करके, अगर अलग अलग 2-2 रकत की नियत की जाए तब बेहतर है, या 20 रकात एकदम से नियत करने से क्या नियत हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए मेरे भाई, इसमें बात यह है, इसी में एहतियात इसमें यह है कि अगर अलग अलग 2-2 रकत की नियत की जाए अलग अलग, तो इसमें एहतियात है, बेहतर यही है। अगर कोई 20 रकात की 20 रकात नमाज तरावी की नियत एक बार में कर लेता तब भी हो जाएगी नियत, तब भी 20 रकात की अगर एकदम से कर ली तब भी हो जाएगी, मगर एहतियात इसी में है कि 2-2 करके अलग अलग करके नियत की जाए, ये बेहतर है। आप हजरात की बारगाह में मैंने इस मसले को बताया, इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में आएगा। और एक बात और बताना चाहता, और आप हजरात समाअत कर लें, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम का मसला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तरावी का वक्त चल रहा है। बाज़ लोग तरावी अपने काम में, दुकानदार हजरात दुकान से लेट आते हैं, वो लोग क्या करें, तरावी मस्जिद में शुरू हो गई, या कोई ये कहे कि हम अपने यहाँ लेट तरावी शुरू करना चाहते हैं। क्या ऐसा हुक्म है? क्या इशा के बाद तुरंत तरावी या बाद में तरावी, किस तरीके से तरावी पढ़ने का हुक्म है? तो मेरे भाइयों, तरावी का वक्त जो है, तरावी का वक्त इशा की नमाज फ़र्ज पढ़ने के बाद तुलूए फज्र तक रहता है। बाद लोग इसको लेकर परेशान रहते हैं कि तरावी का वक्त कब तक रहता है। जिस तरीके से जोहर की नमाज का वक्त कब तक रहता है, असर की नमाज का वक्त कब तक, इशा की कब तक रहता है, ऐसे तरावी का वक्त भी एक मुतय्यन है कि यानी इशा के फर्ज नमाज के बाद से लेकर तुलूए फज्र तक तरावी का वक्त रहता है। आप हजरात उस वक्त तक भी पढ़ सकते हैं। और एक मसला और भी सुन लें, बितर की नमाज से पहले भी पढ़ी जा सकती है, बितर की नमाज के बाद भी तरावी पढ़ी जा सकती है। इसमें भी कोई झंझट, कोई हर्ज नहीं है। आप अगर चाहें तो बितर से पहले भी तरावी पढ़ सकते हैं, उसके बितर के बाद भी तरावी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप हजरात, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस बात को बगौर सुना होगा और समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश